मेरा नाम रमेश है। मैं सोनपुर गांव का रहने वाला हूं। आज मैं आपको मेरे जीवन की सबसे डरावनी रात का किस्सा सुनाने जा रहा हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आहट एक अनहोनी की। मैं हूं आपका दोस्त कश्यप। स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल पर। उस दिन मैं और मेरे कुछ दोस्त हमारे दोस्त निखिल की शादी से लौट रहे थे। रात के करीब 3:30 बज रहे थे। बाहर घनघोर अंधेरा था। कार में हम 5 लोग थे। मैं, सुरेश, राहुल, चिन्मय और शिवम गाड़ी चला रहा था। हम बहुत मस्ती के मूड में थे। हम बीजलपुर हाईवे पर पहुंचे ही थे कि हमारी गाड़ी के सामने झटके से एक औरत आती है, खूबसूरत और जवान। शिवम गाड़ी रोकता है। वो गाड़ी के पास आकर रोते हुए कहती है, मेरे पति जंगल में फंस गए हैं, आप प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। राहुल ने धीरे से मुझसे कहा, यार रात बहुत गहरी है, पता नहीं कौन है ये, रहने देते हैं, अपने किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। मैंने गुस्से में कहा, पागल है क्या तू, अकेली औरत है, मदद करनी पड़ेगी। कहाँ जाएगी ये इतनी रात को, आप अंदर आ जाइए। हालांकि कार में जगह नहीं थी क्योंकि हम 3 लोग पीछे बैठे थे। फिर भी किसी तरह उसे अंदर बिठाया और उसने हमें रास्ता दिखाते हुए कहा कि अंदर चलिए। काफ़ी घनघोर अंधेरा था, तेज़ हवाएं चल रही थी। हम गाड़ी जंगल की ओर मोड़ते हैं। जैसे ही मेरी नज़र कांच पर जाती है, उस औरत का चेहरा काला सा जला हुआ बेहद खौफनाक दिखाई देता है। उतने में ही वो औरत गाड़ी में दिखाई देना बंद हो जाती है। मैंने शिवम से कहा, जल्दी भगा मेरे भाई, ये कोई औरत नहीं है। शिवम जैसे ही कार भगाने की कोशिश करता है, वो कार बंद हो जाती है और वो औरत कार में अचानक आ जाती है। जला हुआ भयानक चेहरा, खुले बाल, उसकी आंखों से खून बह रहा था, हाथ में मांस का टुकड़ा। उसको देखकर हम सभी दोस्त डर के मारे चिल्लाते हुए गाड़ी से बाहर भाग जाते हैं। हम हाईवे की तरफ भाग रहे थे, तभी वो अचानक से पेड़ के ऊपर से सीधा शिवम पर कूदी। शिवम उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उस चुड़ैल को जरा भी दया नहीं आई और उसने शिवम का गला ही मरोड़ दिया। शिवम का खून उसके चेहरे पर उड़ा और वो और भी खौफनाक लगने लगी। उसका चेहरा शिवम के खून से लथपथ था। हम इधर उधर भागने लगे। सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। हर तरफ उस जंगल का कोई अंत ही नजर नहीं आ रहा था। उसी में उस चुड़ैल की चीखें जोर जोर से कानों में गूंज रही थी। बहुत दर्द भरी चीखें, कभी कभी जोर जोर से हंसती तो कभी एकदम से रोने लगती। उस भयानक शोरगुल में हम भागे जा रहे थे। तभी उसने नीचे से सुरेश के पैरों को पकड़कर उसे जमीन में अंदर धंसा लिया। सुरेश चिल्लाता रहा और अचानक उसकी आवाज़ बंद हो गई। तभी एक भयानक आवाज़ के साथ सुरेश आसमान की ओर हवा में उड़ा और ज़मीन पर एक डरावनी आवाज़ के साथ गिरा और फिर शांत हो गया। सुरेश को देखकर हमारा बुरा हाल था। राहुल जोर जोर से चिल्लाने लगा, हम सब की मौत पक्की है, ये हम सबको मार डालेगी, ये सब तेरी वजह से हुआ है रमेश, मैंने कहा था इसे मत बिठाओ। तभी अचानक उसके खंजर जैसे नोकीले नाखून राहुल के गले में धंस गए और राहुल की आवाज़ भी शांत हो गई। अब सिर्फ मैं और चिन्मय ही बचे थे। चिन्मय अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। उसकी माँ चिन्मय जब छोटा था तभी चल बसी थी। उसकी माँ की तस्वीर गाड़ी में थी। चिन्मय उस तस्वीर को लेने के लिए गाड़ी की ओर दौड़ा। मैंने उसे मना किया, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। चिन्मय जैसे ही गाड़ी में घुसा, गाड़ी एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ जल गई। चिन्मय की चीखें मैं सुन सकता था। यह नज़ारा देखकर मैं जैसे ही भागा, उस चुड़ैल ने मुझे पकड़कर पटक दिया और मुझे वो जैसे ही मारने आगे बढ़ी, वो धीरे धीरे गायब होने लगी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी और
वो एक पीपल के पेड़ में समा गई। मैंने देखा कि सूरज की रोशनी उस पर पड़ने पर वो वहाँ से चली गई। मैं जैसे तैसे घर पहुँच गया। पुलिस काफ़ी बड़ा लफड़ा हुआ मेरे साथ। 3 से 4 दिन के बाद पता चला कि चिन्मय भी अपने घर पहुँच गया है। चिन्मय ने भी वही बयान दिया जो मैंने दिया था। तब मैं अपने आप को छुड़ा पाया था। वो रात हमारी ज़िंदगी की बेहद भयानक रात थी। हमारी ज़िंदगियाँ बदल चुकी थी। चिन्मय की ज़िंदगी अंधेरे में जा चुकी थी। वो सुनमुन एक अंधेरे कमरे में पड़ा रहता था, चिल्लाता रहता, हंसता रहता। उसके कमरे से अजीब सी बदबू आती रहती थी। मैं आज भी उस रात के बारे में सोचकर कांप जाता हूँ। मेरे कारण मेरे दोस्तों की ज़िंदगियाँ ख़त्म हो गई और साथ ही ख़त्म हो गई हमारी बरसों पुरानी दोस्ती। ना मैं उस औरत की मदद करता और ना हम ऐसी मुसीबत में पड़ते। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे मुलाकात होगी अगली कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।